नमस्कार, वेलकम टू सुनो नाउ यूट्यूब चैनल। मैं हूं अजीत सिंह राजपूत। दोस्तों, एक बार के लिए कल्पना कीजिए, चाइना की धरती पर भारत के विदेश मंत्री खड़े हो और दुनिया की सबसे बड़ी तानाशाही को खुले मंच से चुनौती दे। क्या ये भारत की बदलती विदेश नीति के संकेत है? और क्या चीन अब भारत को हल्के में नहीं लेगा? और चाइना के पीएम शी जिनपिंग का गायब रहना सिर्फ एक अफवाह थी? तो चलिए दोस्तों, इन सारे टॉपिक्स को आसान भाषा में समझते हैं, इसलिए वीडियो के साथ में रेगुलर बने रहना। दोस्तों, हाल ही में कुछ दिनों पहले इंटरनेट और सोशल मीडिया पर आग लग गई कि चाइना के पीएम शी जिनपिंग कहाँ चले गए, कहाँ गायब हो गए, उनको कोई उठाकर तो नहीं ले गया, किडनैप तो नहीं हो गए। यहाँ तक कि कुछ ने दावा किया कि उनका तख्ता पलट हो गया। लेकिन दोस्तों, आखिर हकीकत क्या थी? तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, शी जिनपिंग कहीं नहीं गए थे, वो वहीं पर थे, पर नजरों से दूर। अब जब भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी चीन पहुंचे तो शी जिनपिंग खुद मिलने आए। अब आपके दिमाग में सवाल चल रहा होगा कि खुद मिलने क्यों आए? तो आप लोगों को बता दूं, यह सिर्फ एक मीटिंग नहीं थी, बल्कि एक कूटनीतिक शक्ति प्रदर्शन था। यह सिर्फ एक शिष्टाचार मुलाकात नहीं थी, ये एक कड़ा संदेश था। चीन ने भारत को एक बड़ा झटका दिया, क्योंकि चीन ने अचानक एक ऐसा फैसला लिया जिससे भारत की टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री हिल गई। क्योंकि चीन ने रेयर अर्थ मिनरल्स का एक्सपोर्ट रोक दिया। तो चलिए अब हम समझते हैं आखिर ये रेयर अर्थ मिनरल्स होते क्या हैं। तो आप लोगों को बता दूं, ये खास खनिज होते हैं जो मोबाइल फोन, मिसाइलें, बैटरी, कंप्यूटर चिप्स, हर मॉडर्न टेक्नोलॉजी में लगते हैं। मतलब इनके बिना भारत जैसे देश आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि इससे भारत को क्या नुकसान हुआ? भारत में इनकी कमी हो गई, कीमतें बढ़ गई, प्रोजेक्ट्स में देरी आने लगी। मतलब चीन ने एक प्रकार से सीधे तौर पर हमारी टेक्नोलॉजी प्रगति पर ब्रेक लगाने की कोशिश की है। और फिर इसके बाद में भारत ने जवाब में क्या किया? तो आप लोगों को बता दूं, सरकार ने फौरन 1345 करोड़ रुपए का इमरजेंसी फंड बनाया, ताकि भारत खुद अपने देश में यह खनिज खोजे और आत्मनिर्भर बने। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये उठता है, क्या चीन की यह चाल भारत की टेक्नोलॉजी तरक्की को रोकने के लिए थी? अब दोस्तों, ध्यान से सुनना कि मीटिंग के अंदर जयशंकर जी का सीधा संदेश क्या था। जयशंकर जी ने मीटिंग के अंदर कहा कि रेयर अर्थ मिनरल्स पर रोक लगाना सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरे क्षेत्र के लिए हानिकारक है। और इतना ही नहीं, उन्होंने चाइना के विदेश मंत्री से यह भी कहा, लोगों के बीच आदान प्रदान बढ़ाना जरूरी है, ट्रेड में बाधाएं हटानी होगी, और ये जो रोक टोक की नीति है इसे खत्म करना होगा। और क्या चीन भारत की तरक्की से डरता है? क्योंकि हर बार भारत आगे बढ़ता है तो चीन एक नया अवरोधक खड़ा कर देता है। क्योंकि चीन के प्रो सरकारी सोशल मीडिया अकाउंट्स ने तुरंत जवाबी हमला किया, अगर भारत को मिनरल्स चाहिए तो पहले टिकटॉक जैसे ऐप से बैन हटाओ। अब दोस्तों, इस बात से यह तो पता चलता है कि चीन अभी भी दुखी है कि भारत ने उनकी टेक्नोलॉजी कंपनियों को बाजार से बाहर निकाल दिया। जैसे टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, वेब चैट, ये सब के सब इंडिया में बैन हो चुके हैं। और दोस्तों, भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था इससे और ज्यादा मजबूत हो गई। और वही दूसरी ओर चाइना की गुप्त मीडिया सेना भारत की छवि बिगाड़ने में लगी हुई है। क्योंकि सोशल मीडिया पर चीन की एक और चाल चल रही है, हजारों फेक प्रोफाइल्स, फेक ट्विटर अकाउंट्स, यूट्यूब चैनल्स जो भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। लेकिन दोस्तों, भारत की ओर से पहली बार जयशंकर जी ने खुलकर बोलने की रणनीति अपनाई है। क्योंकि अब भारत सिर्फ जवाब नहीं दे रहा, बल्कि सवाल भी पूछ रहा है। और दोस्तों, वहीं दूसरी ओर एससीओ, जिसके अंदर भारत, चीन, रूस और पाकिस्तान जैसे देश शामिल है। अब सवाल ये उठता है, भारत इसमें शामिल क्यों है, जबकि इसके अंदर वो देश भी है जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, जैसे पाकिस्तान। क्योंकि पहलगाम हमला, जिसे पूरी दुनिया आतंकवादी हमला मानती है, एससीओ ने आज तक उसकी निंदा नहीं की। और इसीलिए राजनाथ सिंह जी ने पिछली बार मीटिंग छोड़ दी थी, क्योंकि वो घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए बिना लौट गए थे। इसलिए अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर भारत इस संगठन का हिस्सा क्यों बना हुआ है, जब इसके अंदर पहलगाम जैसे आतंकी हमले की निंदा नहीं की जाती। इसलिए भारत को इस संगठन से निकल जाना चाहिए। अगर भारत एससीओ से बाहर हो गया तो क्या होगा? तो चलिए इसको भी डिटेल्स में समझ लेते हैं। दोस्तों, गौर कीजिएगा, एक तरफ विश्लेषक कहते हैं एससीओ अब सिर्फ रसिया चाइना क्लब बन चुका है, भारत की भागीदारी प्रैक्टिकल बेनिफिट्स नहीं दे रही। लेकिन अगर भारत बाहर हो गया तो पश्चिम को यह संकेत जाएगा कि भारत के विकल्प सीमित है। तो दोस्तों, ये एक राजनयिक संतुलन है जहां भारत को हर कदम सोच समझ कर उठाना होगा। और दोस्तों, वहीं दूसरी ओर अमेरिका की भारत के लिए अनस्टेबल विदेश नीति, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अभी भी 500% टैरिफ की बात कर रहे हैं। और वही रसिया पर मिसाइल हमले, मॉस्को को टारगेट करने की धमकी, ये साफ साफ दिखाता है कि ट्रंप की नीति अनस्टेबल और उसी के साथ साथ अनरिलायबल और अनप्रेडिक्टेबल है। और दोस्तों, ये बात मैं नहीं, बल्कि खुद अमेरिकी संसद में खुले मन से कही जा रही है। और कनाडा जैसे देश अमेरिकी प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट कर रहे हैं। दोस्तों, इस समय पूरी दुनिया एक टूटती हुई व्यवस्था से गुजर रही है।
और अगर भारत और चीन एक स्वर में बोले तो पूरी ग्लोबल पॉलिटिक्स हिल सकती है। पर चीन तो अपनी ही चालों में उलझा हुआ है और वही दूसरी ओर भारत अपनी कूटनीतिक संतुलन की रणनीति में उलझा हुआ है। तो क्या भारत चीन से रिश्ते बेहतर करेगा या नया मोर्चा खोलेगा? क्या भारत को एससीओ से बाहर निकलना चाहिए? आप लोग इस बारे में क्या बोलना चाहते हो? कमेंट्स करके जरूर बताना, क्योंकि दोस्तों कूटनीति सिर्फ बातचीत करनी नहीं होती, ये एक शतरंज का खेल है और भारत अब सिर्फ एक मोहरा नहीं रहा बल्कि वो चाल चलना जानता है। क्योंकि भारत ने अब यह साफ कर दिया कि चाहे सामने चीन जैसा ताकतवर देश क्यों ना हो, हम अपनी शर्तों पर ही बात करेंगे। क्योंकि जयशंकर जी ने चीन की धरती पर खड़े होकर जो दो टूक संदेश दिए हैं, वो सिर्फ एक देश के मंत्री की बात नहीं थी बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की आवाज थी। लेकिन दोस्तों अब सवाल ये है, क्या चीन अपनी नीति बदलेगा? और क्या एससीओ जैसे मंच भारत के लिए वाकई जरूरत है? और क्या भारत आने वाले समय में ऐसी संस्थाओं से अलग होकर एक नया रास्ता बनाएगा? और दोस्तों सोचने वाली बात तो ये है कि चीन तो खुद इस समय एशिया को बांटने की कोशिश कर रहा है, तो क्या भारत को चीन के साथ में खड़ा रहना चाहिए? आप इसके बारे में क्या सोचते हो? अपनी राय कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। और हाँ, अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा, थोड़ा बहुत भी इंफॉर्मेटिव लगा, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को फौरन सब्सक्राइब करो। मिलता है अगले वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।